जय हिंद। आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि सिब्या एकेडमी जो आज हम और शुक्ला सर दोनों लोग लाइव भी आए थे, तो आपको बता दें मेरे साथियों कि अब सिब्या एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ करने जा रही है। कैसे आपको सीटेट की तैयारी करना है, सीटेट कैसे पास करना है, सीटेट में कौन कौन सी रणनीति होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर इस बार जो है कि सिब्या एकेडमी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अभी यूट्यूब पर लेकर के आने जा रही है। मेरे साथियों, आप जुड़ना मत भूलिएगा। पहले तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक अपना लाड प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि इस पर अभी सब्सक्राइबर कम है, लेकिन अगर आपका प्यार मोहब्बत मिला तो यह चैनल बहुत आगे जा सकता है। मेरे साथियों, आज इसी पर बातचीत करने के लिए क्या रणनीति सीटेट की होनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ शुक्ला सर हैं, हम हैं। तो मेरे साथियों, आज आपको बता दे रहे हैं कि सिब्या एकेडमी बहुत जल्द आपको डेली बाय डेली PYQ, MCQ और थ्योरी इत्यादि के क्वेश्चन डेली बाय डेली हिंदी, संस्कृत और CDP का लेकर के आने जा रही है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि सीटेट कैसे पास करना है, सीटेट में कौन कौन सी रणनीति होनी चाहिए, सीटेट में कौन सा तरीका या कौन सा जुगाड़ होता है जिससे आप आसानी से सीटेट परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यह जानना बहुत जरूरी है। इसी के संबंध में आपको बता दें कि थोड़ा सा हमारे साथ यह ध्यान देंगे मेरे साथियों कि आप देख रहे होंगे कि जैसे सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे जरूरी आपको बता दें कि पूरे सिलेबस को समझना अति आवश्यक है कि सीटेट परीक्षा को कैसे पास किया जाए। सबसे जरूरी मेरे साथियों कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते का कड़ी कड़ी हमको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन वो बुक आपके लिए जो है कि आप ले करके आते हैं और फिर भी पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं। मेरे साथियों, CBSE ने जो सिलेबस निर्धारित किया है, सबसे जरूरी है कि उस सिलेबस को समझा जाए। क्या किया जाए? उस सिलेबस को पूरी तरीके से समझा जाए। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपके सामने यहां जो है कि ये सबसे जरूरी बात जो है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बालक के संबंध में होता है, क्योंकि आप उसी बालक को पढ़ाने जाते हैं। तो सारे विषय का पेडागोजी भी समझना है और आपको बता दें कि CDP में होता क्या है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मेरे साथियों, जितने भी हमारे साथी हैं, खास करके जो 6 to 8 के हैं, उनको NCERT पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। खास करके जिनका EVS है, उनको NCERT पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर SST विषय के हैं तो वो 6 to 8 का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी उनको पूरा समझ के पढ़ना अति आवश्यक है। जो साइंस के हैं उनको साइंस पढ़ना अति आवश्यक है। यानी कह सकते हैं एक शब्दों में कि आपको यानी NCERT बुक बिना पढ़े आप चाहें कि परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है। इसलिए NCERT बुक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मेरे साथियों, डेली स्टडी रूटीन आप बनाएं कि आपने 1 घंटे में कितना तैयार किया, कितना घंटा आपको पढ़ना है, कितना घंटा किसी का ऑनलाइन कोर्स लिए है तो उस पर पढ़ना है, किसी का ऑफलाइन लिए है तो उस पर पढ़ना है, आप कितना देर तक जो है कि घर पे पढ़ रहे हैं, ये डेली बाय डेली एक रूटीन बना करके आपको जो है कि जहां आपका स्टडी टेबल है वहां चिपकाने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अत्यंत आवश्यक है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, इस चीज को जानना अत्यंत आवश्यक है मेरे साथियों, क्योंकि उसी से घुमा फिरा करके और आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए किस परिक्षेत्र से PYQ में क्वेश्चन आया है, यह परिक्षेत्र जानना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। इसके अलावा डेली बाय डेली आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, वो अपने मन से ही आप दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्थान से जुड़िए,
है अपने मन से ही दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वह भी खास करके आप ऑफलाइन दीजिए। ओएमआर सीट जो है कि आप जो है लेकर के आइए और उसको जो है कि गोला भी करिए, ताकि आपका पूरा का पूरा इससे क्या हो तो टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाए। और खास करके जो भी पेडागोजी होते हैं उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर इतना सारा काम आप करते हैं तो सीटेट परीक्षा में बेहतर अंकों से पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि ये जो सिब्या एकेडमी है, अगर आपका लाड प्यार अच्छे से मिला तो बहुत जल्द ये आपको सीडीपी का क्लास डेली बाय डेली आपको फ्री में लेकर के आने जा रही है। और इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ सबसे अनुभवी टीचरों में से एक है जो शुक्ला सर, इनको कौन नहीं पटना में जानता है। ये आपको जो है कि हिंदी का यानी व्याकरण, पैसेज और आपका जो शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी होता है, यह संपूर्ण व संपूर्ण कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो है कि कराने का प्रयास करेंगे। तो डेली बाय डेली हम लोग 30 क्वेश्चन या उसका थ्योरी डेली बाय डेली हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग थोड़ा शुक्ला सर का अनुभव जानने का प्रयास करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे सर यह भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी अभी आपने सुना और रमाशंकर जी जो सिब्या एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी बातें रखा और वो भी सीडीपी में इनको महारत हासिल है और सारी बातें आपको बताए कि किस तरीके से सीटेट में हम रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से सीटेट में अगर रणनीति बनाते हैं तो हम पास करेंगे। तो सबसे बड़ी मुख्य चीजें हैं कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का विश्लेषण करें। मार्क टेस्ट तो सबसे जरूरी है। जब तक आप अपने को अपना विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर भी होता है, तो मार्क टेस्ट से ह्यूमन एरर का भी वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन एरर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको आते हुए गलत हो जाते हैं, इसलिए मार्क टेस्ट सबसे जरूरी है। तो सारी चीजें जरूरी हैं और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम फ्री क्लासेस देते हैं, केवल आपका प्यार हमें चाहिए। फ्री क्लासेस का मतलब यह है कि आपको प्यार चाहिए, आपका प्यार मिलेगा और हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन देंगे। आप पहले अनुमान करेंगे, अन्य की तुलना करके आप क्या करेंगे, खुद हमारे पास आप स्वयं जुड़ेंगे। कोशिश हम करेंगे कि स्वयं आप जुड़ें और मुझे प्यार दें, क्योंकि सबका तुलना करने के बाद ही आज के युग में सभी लोग क्या है, पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको जानकारियां नहीं है। तो जहां भी बेहतरीन चीजें आपको मिलती हैं वहां आप जुड़ेंगे। हिंदी और संस्कृत की बात रही तो 15 नंबर का व्याकरण आता है, 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र हिंदी का या संस्कृत का आता है। अगर आपने हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ लिया तो संस्कृत शिक्षण शास्त्र में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। केवल थोड़ा सा आपको अनुवाद करने आता है, टूटे फूटे शब्दों में अगर अनुवाद कर लेते हैं तो संस्कृत के इस तरीके के गद्यांश और इस तरीके के शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं जो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये सारी बातें हमने आपके सामने रखा। हम आपको PYQ के रूप में क्वेश्चन ले आ रहे हैं, आप उसका डेली डिस्कशन कर दिया जाएगा। आप डेली उसको टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का विश्लेषण करिए। बस केवल कंटिन्यूटी में बने रहे, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्ला सर। शुक्ला सर, आप देख रहे होंगे कि कितने अनुभवी टीचर हैं मेरे साथियों। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और जो है कि ताकि इस पर अधिक से अधिक आपका प्यार मिल सके और हम लोगों का मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।